सो पीपल वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल वीडियो। आज की वीडियो में अपन समझने वाले हैं चारों सब्जेक्ट का, दैट इज ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। चारों सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वेटेज को समझेंगे। ये वीडियो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बस इस वीडियो को देखना मत, हर चीज नोट डाउन करके लो, बुक पेन लेके आओ और हर चीज को नोट डाउन करके लो। अगर तुमको एक बार क्लैरिटी मिल गई ना कि पर्टिकुलर चैप्टर इंस्टीट्यूट कितने मार्क्स के लिए पूछ सकती है, फिर तुमको समझ में आएगा कि हमने इसके कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तुमको पूरी प्लानिंग समझ में आ जाएगी। तो वीडियो ध्यान से देखना, तुमको एक क्लैरिटी देके जाएगा और लास्ट तक देखना। सो पीपल, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में टोटल 7 चैप्टर्स है। इसमें कंपनीज एक्ट का वेटेज कितना है? 21 मार्क्स का वेटेज है तुम्हारे एग्जाम्स में। उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में टोटल 3 यूनिट है, इसका वेटेज 20 मार्क्स है तुम्हारे एग्जाम्स में। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 9 यूनिट्स है, इसका वेटेज रहने वाला है 32 टू 33 मार्क्स का। आफ्टर दैट सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें टोटल 4 यूनिट्स है, 21 मार्क्स का वेटेज रहेगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 14 मार्क्स, एलएलपी 6 मार्क्स, आईआरएफ 6 मार्क्स। एलएलपी और आईआरएफ से एक एक ही क्वेश्चन आएगा, एक एक ही क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। ओके, other than that all this chapter are very important from the exams point of view। तो मैम क्या ये फिक्स वेटेज रहने वाला है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हो सकता? बेटा एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है 32 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट का वेटेज है, लेकिन हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बदले वो सोगा का क्वेश्चन पूछ ले, तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन बाकी का नॉर्मल तुम्हारा यही वेटेज रहने वाला है। एवरेज पकड़ के चले तो ठीक है, मोटा मोटी समझ के चले तो यही तुम्हारा वेटेज रहने वाला है। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, तुमको समझ में आएगा कि देखो हमारे एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस है हर एक चैप्टर का। आफ्टर दैट लेट अस कम टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, अभी देखो अकाउंटिंग में ना ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है इंस्टीट्यूट का। कभी इंस्टीट्यूट क्या करती है, कभी इन्वेंट्री का क्वेश्चन पूछती है, कभी नहीं पूछती है, कभी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पूछती है, कभी नहीं पूछती है। तो मैं तुमको क्या करती हूँ, रेंज बताती हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने मार्क्स के लिए चैप्टर आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। इसको भी अच्छे से नोट डाउन करना। फर्स्ट इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यहां से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकती है 8 मार्क के लिए या फिर 9 मार्क के लिए, 8 to 9 मार्क का इसका वेटेज है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। रिसेंटली ना रिसेंट अटेम्प्ट में ना इंस्टीट्यूट इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है अकाउंटिंग प्रोसेस को। इसका वेटेज जा सकता है 15 to 20 मार्क्स के लिए। 15 to 20 मार्क्स का वेटेज अकाउंटिंग प्रोसेस को है। इसमें से कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का एक 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सब्सिडरी बुक का आ सकता है, परचेज बुक का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक रेक्टिफिकेशन का टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इसका वेटेज कितना है? 15 से 20 मार्क का इसका वेटेज है। उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का वेटेज कितना रहेगा? 5 मार्क्स का रहेगा। इन्वेंट्रीज कभी इंस्टीट्यूट पूछती है, कभी नहीं पूछती। अगर पूछा है इंस्टीट्यूट ने तो 4 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन 5 to 8 मार्क्स का वेटेज रह सकता है। कभी क्वेश्चन पूछा है 5 मार्क के लिए, कभी पूछा है 8 मार्क के लिए, तो उसके हिसाब से तुम इसको प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आ सकता है 10 to 12 मार्क्स के लिए, कभी 10 मार्क्स के लिए पूछती है, कभी 12 मार्क्स के लिए पूछती है। उसके बाद एनपीओ, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग, ये पूछ सकती है इंस्टीट्यूट 8 मार्क्स के लिए या फिर 12 मार्क्स के लिए। कभी 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, कभी 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, तो एनपीओ को भी अच्छे से करना, अच्छा वेटेज है। उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कभी पूछती है, कभी नहीं पूछती है, तो 0 या फिर 5, मतलब एक आधा क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आ सकता है। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लगातार इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछती है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें से आता है, 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स हैज अ वेटेज ऑफ 20 to 25 मार्क्स। रिसेंट अटेम्प्ट में जनवरी 26 में इंस्टीट्यूट ने पूछा इसको 25 मार्क्स के लिए। सो अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यार अकाउंट से तुमको एक क्लैरिटी मिल गई है कि तुम्हारे लिए पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग प्रोसेस, उसके बाद एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दिस 5 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करना। 5 क्वेश्चन पेपर, आरटीपी, एमटीपी, सारी एडजस्टमेंट, हर चीज करके निकालो ये 5-6 चैप्टर के लिए, हर चीज, ठीक है। मैं बोल रही हूँ आरटीपी, एमटीपी, 5 क्वेश्चन पेपर, तुम्हारी हर चीज होनी चाहिए सॉल्व फॉर कंपनी अकाउंट्स, फॉर पार्टनरशिप अकाउंट्स, फॉर एनपीओ, फॉर फाइनल अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। एक क्वेश्चन भी तुम्हारा स्किप नहीं होना चाहिए अगर तुमको बहुत अच्छी स्कोरिंग करनी है अकाउंट्स में। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है। अगर अभी नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन हाँ स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट डाउन करके लेना, बुक में ऐसा लिख के लो यार प्रॉपरली, फिर तुमको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आती है बारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अभी
ये टोटल 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट इज बिजनेस मैथमेटिक्स, दिस इज फॉर 40 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज रहता है 20 मार्क्स का। उसके बाद स्टैटिस्टिक का वेटेज रहता है 40 मार्क्स का। कितना रहता है? 40 मार्क्स का वेटेज रहता है। सो पीपल लेट अस कम टू फर्स्ट वाला पार्ट। देखो इसमें ना क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम, इसमें से इंस्टीट्यूट पूछ सकती है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। उसके बाद इक्वेशंस 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज 2 मार्क्स के क्वेश्चन। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस, 14 to 15 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर को, सो इसको अच्छे से करना। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 4 मार्क्स, सीक्वेंस एंड सीरीज 4 मार्क्स, सेट रिलेशन एंड फंक्शन 5 मार्क्स, कैलकुलस 2 मार्क्स। दिस इज हाउ 40 मार्क्स का वेटेज है पार्ट ए, दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स को। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में टोटल 4 पार्ट है, दैट इज सीरीज, नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन। चारों का 5 मार्क का वेटेज है, दैट इज 20 मार्क्स। ओके, इनका इक्वल वेटेज रहता है, नॉर्मली इक्वल वेटेज रहता है, उस हिसाब से इसकी प्रिपरेशन कर देना। उसके बाद स्टैट, उसके बाद आती है स्टैट की बारी। फर्स्ट इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एंड सैम्पलिंग, 8 मार्क्स का वेटेज। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन वेरी इंपॉर्टेंट, 11 मार्क्स का वेटेज। 11 मार्क्स का वेटेज इसका मिला है फ्रॉम पास्ट क्वेश्चन पेपर एंड एज पर द पेपर पैटर्न ऑफ द इंस्टीट्यूट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी 7 मार्क्स का वेटेज। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 4 मार्क्स का वेटेज। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन 5 मार्क्स का वेटेज। इंडेक्स नंबर 5 मार्क्स का वेटेज। सो दिस इज हाउ द वेटेज इज ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अपने को इसे समझ में आया कि यार मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके निकालो, बहुत सारे एमसीक्यू करके निकालो इसके। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का वेटेज है। सेंट्रल टेंडेंसी 11 मार्क्स का वेटेज है। प्रोबेबिलिटी 7 मार्क्स का वेटेज है। ये 4-5 चैप्टर को बहुत अच्छे से करके निकालो। देखो बाकी चैप्टर भी करना है, अपने को सब कुछ कवर करना है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इसकी ना हर चीज, हर क्वेश्चन करके निकालो, हर एक कंसेप्ट को समझ के निकालो, कुछ भी स्किप मत करो। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। ओके, सो गाइस आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप भी नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज ये, नेक्स्ट इज पीपल एंड द लास्ट पेपर इज इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत इजी और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसका टारगेट 80 प्लस लेके ही चलना। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका 5 मार्क्स का वेटेज रहता है, अराउंड 5 मार्क्स का रहता है। डिमांड एंड सप्लाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका वेटेज रह सकता है तुम्हारे एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए। उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थर्ड वाला चैप्टर, इसका वेटेज रह सकता है 10 मार्क्स के लिए। प्राइस डिटरमिनेशन इन मार्केट, फोर्थ चैप्टर का वेटेज रह सकता है 10 मार्क्स के लिए। बिजनेस साइकिल का रह सकता है 5 मार्क्स के लिए। देखो ऐसा भी हो सकता है यार, डिमांड एंड सप्लाई वो पूछेगी 13 मार्क्स के लिए, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पूछेगी 12 मार्क्स के लिए, 2-3 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, बट जनरल यही वेटेज रहने वाला है। ओके, उसके बाद नेशनल इनकम रहेगा 15 मार्क्स का। देखो वेटेज है नेशनल इनकम के लिए, नेशनल इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और थोड़ा सा ना कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसमें, तो इसको भी अच्छे से करना, ठीक है। एकदम टाइम पे नेशनल इनकम को करोगे नहीं समझेगा, स्टार्टिंग से अच्छे से देखना पड़ेगा। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस आ सकता है 10 मार्क्स के लिए। मनी मार्केट आ सकता है 10 मार्क्स के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड आ सकता है 10 मार्क्स के लिए। एंड इंडियन इकोनॉमी आ सकता है 10 मार्क्स के लिए। मैं फिर से बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि पब्लिक फाइनेंस 12 मार्क्स के लिए आ जाए और मनी मार्केट 8 मार्क्स के लिए आ जाए। एक दो एमसीक्यू इधर उधर हो सकते हैं, बट जनरल वेटेज यही रहने वाला है। ओके, सो पीपल दिस इज हाउ द वेटेज इज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसको भी नोट डाउन करके ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप पीपल यू गॉट द क्लैरिटी कि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट में क्या वेटेज रहने वाला है, चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहने वाला है। ये पीडीएफ मैं क्या करूंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, एक बार इसको रेफर कर लेना। ओके, सो पीपल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड तुमको कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुमको जरूर आंसर दूंगी। सो पीपल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।